ऑलराइट गाइस, ट्रेडर टैंक कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही धमाकेदार लर्निंग वीडियो लेकर के आए हैं आप सबके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। एज यू नो कि मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। सेबी डेटा पब्लिश करता है कि ऑन एन एवरेज 95% ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स है जो वो लॉस में, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो ये इतने बड़े मैसिव नंबर्स क्यों हैं कि 90% ट्रेडर्स हैं जो पैसे गंवा रहे हैं? उसके पीछे का क्या रीजन है? तो कई लोग ये रीजन देते हैं कि शायद उनके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। कई लोगों का ये इशू है कि शायद मेरे पास अच्छे नॉलेज नहीं है। कई लोगों का ये इशू है कि मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो तरह तरह के डिस्क्रिशनरी आंसर्स हमारे सामने आते हैं, इसकी वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। बट आंसर वो नहीं है। आंसर क्लियर कट है कि 90% ट्रेडर्स जो लॉस में हैं, उसमें से 80% ट्रेडर्स अपने खुद के साइकोलॉजी से डिस्टर्ब हैं। अपने खुद के साइकोलॉजी की वजह से वो लॉसेस में हैं। अपने खुद के माइंडसेट की वजह से वो लॉसेस को फेस कर रहे हैं। और ये बात आज आपको पूरा वीडियो देखते देखते रियलाइज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप भी इनमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर इन अ लॉस। अगर ऐसा आंसर आता है कि आप में से इस जो भी मैं मिस्टेक्स अभी बताने वाला हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी साइकोलॉजी, जो भी इमोशनल डिसबैलेंस होता है, इन सब की वजह से अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप यहाँ से लर्निंग लें और उसको फिक्स करके अपने लाइफ में आगे बढ़े और ट्रेडिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएं। सो हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में। सो दिस इज वन 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 वीडियो लगभग सब चीजें क्लियर आउट कर देगा रिगार्डिंग साइकोलॉजी। आपका माइंडसेट फिर से रिवायर होने वाला है, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होने वाला है, एंड आप मार्केट को एक नए अप्रोच के साथ ट्रेड करने वाले हो। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होता है और कहां कहां लोग लैग कर रहे हैं, कहां कहां लोग फंस रहे हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर सॉल्यूशंस भी देंगे कि इसके सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या प्लान कर सकते हैं जिससे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड सिस्टम होपिंग, ये मेरा फेवरेट है एंड इसी के वजह से, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 इयर्स मैंने लॉसेस करे थे और इसको मैंने जब डिकोड करा तब मेरे को सभी गेम समझ में आया। तो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सभी चीजें आपको समझ में, हो सकता है आप भी जितने लोग देख रहे हो ना उसमें सर 70% लोग सिस्टम होपिंग की वजह से लॉसेस में हो गए। तो क्या है, सभी चीजें डिटेल में समझते हैं। हम इस वीडियो में फियर के ऊपर बात करेंगे, ग्रीड के ऊपर बात करेंगे, ईगो के ऊपर बात करेंगे, फोमो के ऊपर बात करेंगे, एंड द माय फेवरेट वन, सिस्टम होपिंग के ऊपर बात करेंगे। अब सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम्स दिखाएंगे कि ये क्या एक ट्रेडर्स के लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ रहा है, इसका क्या रूट कॉज है, एंड हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वन बाय वन करके कि फियर क्या है, ग्रीड क्या है, इमोशन क्या है, फोमो ट्रेडिंग क्या है, सिस्टम होपिंग क्या है, और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, इन सब की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम समझेंगे कि फियर और ग्रीड होता क्या है, फियर और ग्रीड कैसे बन जाता है, फियर और ग्रीड क्यों आते हैं ट्रेडिंग में। खासकर एक ट्रेडर सबसे ज्यादा जो फेस करता है अपने ट्रेडिंग जर्नी में वो है फियर और दूसरा ग्रीड। अब फियर का मतलब सिंपल ये होता है कि आपके अंदर किसी चीज का डर है। मतलब ये समझो कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स अज्यूम, एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट वेट। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने मान लो कोई भी ट्रेड को प्लान करा, आपने कोई भी ट्रेड को प्लान करा, मान लो यहां से आपने बाय करने का सोचा, ठीक है, इस पॉइंट से आपने बाय करने का सोचा। तो आपके अंदर डर कब पैदा होगा? दो तीन चीज पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट ये आएगा कि आप क्या कर रहे हो, रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, देखो ध्यान से, रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। सभी डर के, मैं मतलब कह सकते हो आपको रूट काउज बता रहा हूं कि गलती कहां पे हो रहा है, और डर जो फियर वाला इमोशन है वो आपके अंदर कैसे हावी हो जाता है, और एक अच्छे ट्रेड्स में भी आपको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने इस पॉइंट पे मार्केट को बाय करने का सोचा और आपने बाय करा। तो आपके अंदर डर क्यों आएगा? पहला रीजन है रैंडम ट्रेडिंग। आप यहां पे बाय क्यों करना चाहते हो ये आपको रीजन ही क्लियर नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक रीजन वाई लोग मतलब डरते क्यों है ट्रेड लेने से, वाई पीपल आर फियरफुल ड्यूरिंग प्लेसिंग द ट्रेड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ रैंडम ट्रेडिंग। वो ट्रेड तो प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी दिए, बट उन्हें ये नहीं पता कि हम ट्रेड प्लेस क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है।
स्ट्रक्चर क्या है, हमने क्या ऐसा देखा है जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। या फिर एक एग्जांपल लेते हो, मान लो इस पोजीशन से आप कोई मार्केट को शॉर्ट करता है एट दिस पॉइंट, और वो जैसे शॉर्ट करता है उसके अंदर फियर हावी होना स्टार्ट हो जाता है, डर लगने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ ये चीजें आती है। अभी यहाँ पे आपने शॉर्ट करा, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट शॉर्ट करने के पहले आप तो कॉन्फिडेंट थे, ठीक था, सब कुछ ठीक था। जैसे ही आपने ट्रेड को प्लेस करा और शॉर्ट करा, इमीडिएटली आपके अंदर फेयर आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्यों हुआ? द फर्स्ट एंड बेसिक रीजन इज व्हाट? रैंडम ट्रेडिंग। आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया, देयर इज नो स्ट्रेटेजी, नो लॉजिक, नो स्ट्रक्चर, नथिंग, कोई कंफर्मेशन नहीं। आपको बस बायसनेस की बेसिस पे या फिर प्रेडिक्शंस की बेसिस पे, न्यूज की बेसिस पे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा, कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बन चुका है तो गिर जाएगा, इन टाइप के थिंकिंग्स की वजह से देर इज नो लॉजिकल थिंकिंग, सिंपल प्रिडिक्शन, सिंपल एनालिसिस बेस पे आपने ये प्लान कर दिया कि मुझे शॉर्ट करना चाहिए, आपने शॉर्ट करा या आपने बाय करा, एंड इमीडिएटली आपके अंदर फियर आना स्टार्ट हो गया। अब फियर और हावी कैसे होता है? जैसे मान लो आपके फेवर में 10 पॉइंट चला और आपको 1000 रुपए का समथिंग कुछ प्रॉफिट दिखा। अब ये 1000 रुपए से प्रॉफिट से जैसे ये मान के चलो -1000 रुपए में आएगा, आपके आपके सीवरिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे, आप एकदम से कांपने लगोगे, और आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपने विदाउट लॉजिकल एंट्री प्लान करा, हैविंग नो स्टॉप लॉस, नो एंट्री क्राइटेरिया, नथिंग, नो स्ट्रेटेजी, नो सेटअप, आपने ट्रेड प्लान करा, अब ये ट्रेड थोड़ा देर आपके फेवर में चलने के बाद जैसे ही आपके अगेंस्ट आना स्टार्ट करेगा, आप एकदम से सीवरिंग करना स्टार्ट कर दोगे, दे हाथ सॉरी जो मतलब कहते हैं ना, रोमा आपका कांपने लगेगा। अब पैसे जाते हैं ना तो लोगों को मतलब सीवरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि लोग पैसे गंवाना नहीं चाहते हैं। एंड एज यू नो कि मार्केट इज लाइक, कि मार्केट में आप जब तक टेबल पे पैसा नहीं रखोगे, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज यू हैव टू टेक रिस्क टू गेट सम अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहला चीज आपको जो क्लियर करना है, फियर को अगर खत्म करना है तो सबसे पहला चीज रैंडम ट्रेडिंग आज से बंद करना होगा। आपको रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे, इमीडिएटली ट्रेड चले ना चले तुरंत भर में आपके अंदर से डर आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड हो सकता है वो ट्रेड प्रॉफिट्स में भी जाने वाला हो, बट वो ट्रेड आपको लॉसेस फेस करा दे। हो सकता है आप छोटे लॉसेस लेके निकलने वाले थे, बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए। सो नेवर एवर प्लान अ ट्रेड विदाउट एनालिसिस, विदाउट सेटअप, विदाउट स्ट्रैटेजी। रैंडम ट्रेडिंग करोगे, फियर हावी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा जो कंडीशन है जो आपके अंदर डर लेके आ जाता है, वो क्या है? देखो, आपको अगर कुछ और लगता है तो आप मुझे बताना, मैं अपना रीजन बता रहा हूं कि ये वजह है जिसकी वजह से डर हावी होता है। फर्स्ट, नो सेटअप, नो स्ट्रेटेजी, रैंडम ट्रेडिंग आप कर रहे हो। दूसरा, नो रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स, अगर कोई लॉजिकल ट्रेडिंग कर भी रहा है, लेट्स अज्यूम आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजी, आप उस पर काम भी कर रहे हो, बट स्टिल आप ट्रेड लेने के बाद डर रहे हो, तो इसका मतलब दो चीज है कि आपने रैंडम ट्रेडिंग तो करा नहीं है। अगर आपने सिस्टम ट्रेडिंग करा है तो दूसरा चीज आपको कहीं ना कहीं हावी होने के लिए मजबूर करेगा, फियर इमोशंस को, वो है रिस्क मैनेजमेंट को प्लान नहीं करना। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आपने ट्रेडिंग करा, मतलब आपका जो पोजिशन साइज है, पोजिशन पोजिशन साइज, वो हैवी है। ठीक है, दिस इज द सिंपल, आप इस चीज को रिलेट कर रहे होगे। अगर आपको, अगर आपके अंदर फियर वाला इमोशन हावी हो रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको ट्रेड लेते के साथ ही एकदम से लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या ही चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस टाइप की इमीडिएट थिंकिंग अगर आनी स्टार्ट हो गई है, तो दूसरा रीजन हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं करना। मतलब रिस्क मैनेजमेंट का सीधा जो मतलब कह सकते हो डायरेक्टली रिलेशन है, वो है पोजीशन साइजिंग से। आपने जो क्वांटिटी प्लान कर रखा है, देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपने लेवल से ज्यादा की क्वांटिटी प्लान कर लिए हो। मतलब आपके डाइजेशन की जो शक्ति है, अगर मान लो आपको 2 लॉट पे काम करना है, लेट्स अज्यूम आपको 2 लॉट पे काम करना है ना, आपके अंदर पावर है कि मैं 2000 रुपये रिस्क झेल सकता हूँ, 2000 का लॉस हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने क्वांटिटी इसके हिसाब से 2 लॉट लेना चाहिए था, बट आपने ले लिया 10 लॉट।
तो ये एक मेजर रीजन है जो कि मेजॉरिटी 75% ट्रेडर्स जो सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस चीज से जूझ रहे हैं, ठीक है, और इसकी वजह से उनको फियर का सामना करना पड़ता है। तो कभी भी अपने डाइजेशन से ज्यादा का लिमिट नहीं लगाना है, क्वांटिटी प्लान नहीं करना है। अगर आपको रिस्क झेलने की जो रिस्क टॉलरेंस आपके पास है, अगर वो 2000 का है तो उसके हिसाब से ही क्वांटिटी प्लान करें। अब अगर ये समझ में नहीं आता कि रिस्क टॉलरेंस कैसे निकालना है, तो मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ रिस्क टॉलरेंस निकालने का। सिंपल, अगर आपके पास लेट्स अज्यूम आपके पास जो भी कैपिटल साइज है, आप सिंपल रिस्क टॉलरेंस ऐसे निकाल सकते हो। लेट्स अज्यूम इफ यू हैव 1 लाख कैपिटल, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप सिंपल ये रख सकते हो कि पर ट्रेड में मैक्सिमम 1% का रिस्क लूंगा। रिस्क टॉलरेंस निकालना है तो पर ट्रेड में 1% का रिस्क लूंगा। इसके हिसाब से स्टॉप लॉस जो भी ट्रेड में आए, जो भी आपका स्टॉप लॉस आए, यू हैव टू फिगर आउट स्टॉप लॉस एंड जो भी आपका रिस्क टॉलरेंस है। मान लो आप 1000 रुपए का पर ट्रेड में रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, जो कि कह सकते हो एक एक्चुअल रिस्क टॉलरेंस लेवल है, एक एक्चुअल तरीका है रिस्क टॉलरेंस निकालने का। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1% रिस्क पर ट्रेड, उसके हिसाब से आपका 1000 का रिस्क पर ट्रेड आता है। एंड वट एवर इज योर स्टॉप लॉस, एक्स अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है, कई बार 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है। जो भी स्टॉप लॉस है, जैसे मान लो अगर 1000 रुपए का आपका रिस्क टॉलरेंस है और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, डिवाइड कर दो, इट मीन्स 100 क्वांटिटी यू कैन मैक्सिमम प्लान। अगर आपको डर ना लगे ट्रेड में, ऐसा ट्रेड प्लान करना है, स्ट्रेटेजी ने ट्रेड दिया है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 1000 क्वांटिटी या सॉरी 100 क्वांटिटी या 150 क्वांटिटी मैक्सिमम प्लान कर सकते हो। इसके जैसे ही आप डबल ट्रिपल क्वांटिटी को सेट कर दोगे, आपके अंदर फियर वाले इमोशंस बहुत गंदे लेवल पे हावी होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अच्छे ट्रेड से भी एग्जिट ले लोगे। सो रिस्क टॉलरेंस आपको मालूम होना चाहिए और उसके हिसाब से ही क्वांटिटी को प्लान करें। अब ये दूसरा रीजन था कि रिस्क मैनेजमेंट आप प्लान नहीं करोगे तो आपको फियर आना लाजमी सा चीज है। फर्स्ट मैंने बताया रैंडम ट्रेडिंग, सेकेंड वन इज नो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज हैवी प्लान कर देना जो आपके रिस्क टॉलरेंस को जस्टिफाई नहीं करता हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज जो आपके अंदर फियर लेके आता है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट थिंग जो आपके अंदर फियर लेके आता है वो है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, है ना। ट्रेडिंग विदाउट प्री प्लान्ड स्टॉप लॉस। सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए जाना, ठीक है। अब मैं वन बाय वन करके लिखूंगा तो मुझे समझाने में इशू आएगा। तीसरा रीजन है डर आपके अंदर जो आता है ट्रेड करने के बाद, वो है ट्रेडिंग विदाउट प्री प्लान्ड स्टॉप लॉस। यानी कि कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपने ट्रेड तो प्लेस कर दिया है, बट आप ये जानते नहीं हो कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कहां पे गलत हूंगा। लेट्स अज्यूम आपने 100 रुपीज पे कोई स्टॉक्स या ऑप्शंस कुछ भी परचेस आपने करा है, एंड यू डोंट नो कि हमें कहां पे एग्जिट होना है। और ऐसा नहीं कि मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लूंगा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लूंगा, दैट इज नॉट अ लॉजिकल स्टॉप लॉस। आपके पास एक प्रॉपर एंट्री से पहले एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए कि हाँ, इस लेवल के आसपास मार्केट अगर आ जाता है तो मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरा जो व्यू है मार्केट को लेकर के, वो गलत हो जाएगा। हमने जो स्ट्रक्चर प्लान करा है वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए क्वांटिटी को प्लान करा है और आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करा है, देयर इज नो स्पेस फॉर फियर इमोशंस। अगर आपने ये तीन चीजों को फिक्स कर लिया, आपके अंदर डर आना खत्म हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि इन तीन रीजंस के अलावा भी कोई रीजन है जिसके बाद ट्रेड लेने से डर लगता है। कोई रीजन नहीं है, यही तीन रीजन है। या तो आपने इलॉजिकल ट्रेडिंग कराओ, कोई लॉजिक्स नहीं है, कोई सेटअप नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, नो बैक टेस्टिंग, नथिंग। आपने बस, आपको लगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्केट तो आज गिर जाएगा, मार्केट आज ऊपर चला जाएगा, ये सोच करके आपने ट्रेड प्लान करा, रैंडम ट्रेडिंग करा, डर आना लाजमी सी बात है। सेकेंड चीज, बिना रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेड प्लान करा, जो आपकी क्वांटिटी साइज, जो आपका रिस्क टॉलरेंस बेसिस पे क्वांटिटी आनी चाहिए, उससे ज्यादा आपने क्वांटिटी प्लान कर दिया, तो जो लॉसेस दिखेंगे M2M में वो आप फेस नहीं कर सकते, उसे आप देख नहीं सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आप उतने यूज टू नहीं हुए उस चीज से, आपके पास रिस्क टॉलरेंस है ही नहीं उतना, तो उसकी वजह से भी डर आता है। एंड द थर्ड वन इज कि आपने ट्रेड प्लान करा बट यू डोंट हैव एनी प्री प्लान स्टॉप लॉस, आपके पास
प्री प्लान स्टॉप लॉस नहीं है, आपने ट्रेड तो प्लान कर दिया बट आपके पास कोई भी लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है कि हमें कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ पे हम एग्जिट लेंगे, तो मतलब जो हमारा व्यू है वो गलत हो जाएगा। अगर ये 3 पॉइंट्स को आप फिक्स कर लेते हो, डर आना खत्म हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। नहीं तो ट्राई करके देखना। फर्स्ट थिंग क्या करो, रैंडम ट्रेडिंग आज के बाद बंद कर दो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी पिक करो, कोई सा भी स्ट्रेटेजी पिक करो, और पिक करने के बाद कम से कम 6 महीने की बैक टेस्टिंग, 2 महीने की फॉरवर्ड टेस्टिंग, अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं स्टार्ट फॉलोइंग कंसिस्टेंटली। सेकेंड थिंग, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, जो भी आपका रिस्क टॉलरेंस है कि मैं 1000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं पर ट्रेड, नेवर प्लान मोर देन 1000 रुपीज लॉस। रिस्क टॉलरेंस अगर आपने डिफाइन कर लिया, क्वांटिटी उसके हिसाब से प्लान करो, रिस्क मैनेजमेंट आपका हो गया तो आपको डर नहीं लगेगा। एंड थर्ड वन, जब भी ट्रेड प्लान करो, ट्रेड प्लान करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास एक स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए कि इसके बाद अगर मार्केट कहीं जाता है तो हम गलत हो जाएंगे, हमारा जो व्यू है मार्केट को लेकर के वो टोटली गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू एग्जिट द ट्रेड एट दिस स्टॉप लॉस पॉइंट। ये 3 पॉइंट फिक्स करो, फियर आज और अभी से खत्म हो जाएगा, नोट डाउन कर लेना। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रीड। ग्रीड वाले इमोशंस कहां से आते हैं, इसके क्या रूट कॉज है और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। द फर्स्ट रीजन ऑफ ग्रीड इज व्हाट, सबसे पहला रीजन है ग्रीड का, वो है 2x रिटर्न एक्सपेक्टेशन। कोई कोई 3x भी रख लेते हैं, कोई कोई 4x भी रख लेते हैं। मतलब हमने 10,000 लगाया, हमारा ये 20,000 हो जाएगा, कल को 30,000 हो जाएगा, परसों को 40,000 हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि ट्रेडिंग सच में वो जगह है जहां पे आप 10,000 से 20,000, 20,000 से 40, 40 से 80, 80 से 160 ऐसे करते हुए कंपाउंड करते हुए आप पैसे बना लोगे? इज इट प्लेस लाइक दिस? नहीं। ट्रेडिंग इज अ प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस जहां पे हाई आईक्यू के लोग बैठे हुए हैं आपसे compete करने के लिए, एंड यू आर ट्राइंग टू डू कि मतलब मैं 10,000 लेके आऊंगा, भाई ऐसा है मैं 10,000 लेके आया हूँ, फलाने से मैंने कर्ज पे लिया है, इसको 20,000 करना है, 20,000 में से 10,000 अपने को रखना है, 10,000 इसको वापस कर देना है। इस टाइप की थिंकिंग लेके आए हो, नहीं होने वाला है। एक दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, तीसरा दिन सब चला जाएगा। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड 2x and 3x returns exist in the market. You have to work on return percentage, ROI पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप डबल ट्रिपल करने आए हो पैसा यहाँ पे, आप मार्केट को पैसा दे के जाने वाले हो, इससे तो लेके नहीं जा सकते। एंड यू नो, एज यू नो कि एक बार आपने मार्केट से पैसा बना लिया तो मार्केट आपको जाने नहीं देगा। वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर। एक बार आपने 10,000 से 20,000 बना लिया ना, 20,000 से 40 बनाने आओगे ये गारंटीड है। और जब 20 से 40 बनाने आए होगे, शायद हो सकता है अगेन मार्केट आपको रिवॉर्ड कर दे कि आप और बड़ा पैसा लेके आओ। 40 से आपने 80 बना दिया, हो सकता है आप सोचो कि 80 नहीं, इस बार 1.5 लाख लेके जाएंगे, इस बार 2 लाख लेके जाएंगे एंड 4 लाख करेंगे, एंड दैट इज द टाइम, दैट इज द पॉइंट, मार्केट आपसे सारा 2 लाख लेके चला जाएगा। एंड यू आर थिंकिंग कि भाई फर्स्ट 10,000 लगाया तो 20,000 हो गया था, 20 लगाया तो 40 हो गया था, 40 लगाया तो 80 हो गया था, अब जब 2 लगाया तो सब चला गया। मार्केट की ये टेंडेंसी है। एट फर्स्ट मार्केट रिवॉर्ड्स यू, आपको एडिक्शन लगाएगा मार्केट छोटे छोटे प्रॉफिट देके, कई बार आपके प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे, एक्सपायरी वाले डे पे होते भी हैं, बट जनरली ऐसे ट्रेडर्स कंसिस्टेंट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आज उनके पास कैपिटल है, कल पैसा भी नहीं होगा ट्रेड करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग, नेवर एवर एक्सपेक्ट 2x 3x 4x रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट। अब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूं तो वो हो सकता है कि मैं लेट्स अज्यूम मैं मंथ का 10% ROI निकालूंगा, मैं मंथ का 5% ROI निकालूंगा। हालांकि ये बहुत हाई ROI है। अगर आप मंथ का 10% कंसिस्टेंट ROI निकल रहे हो, मतलब ईयर का 120% है, जो कि कम कैपिटल से पॉसिबल है। कई लोग कहते हैं कि 100% ROI ईयर का कौन निकाल सकता है, कम कैपिटल पे पॉसिबल है। अब यही कैपिटल आपके करोड़ में, मान लो 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, इस टाइप की अगर वैल्यू है तब ये थोड़ा अनअचीवेबल अमाउंट है। बट अगर आपके पास कैपिटल 5 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, इस टाइप की अगर आपके पास अमाउंट है, एंड इफ यू वांट टू कि मतलब मैं महीने का 10%, महीने का 5% निकालूं, अगर अच्छे से आप ट्रेड करते हो तो ये पॉसिबल है। तो ये अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में आए हो कि मुझे मंथ ऑन मंथ 5% ROI अगर मेरा आ जाता है, 10% ROI आ जाता है, वी आर अ वेरी गुड ट्रेडर। ये एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो मार्केट में ग्रीड नहीं हावी होगा।
लालच नहीं आएगा आपके अंदर। लालच आता ही क्यों है भाई, लगा देते हैं ना 10,000, क्या पता 20 हो गया, 50,000 लगा देते हैं ना 1 लाख हो जाएगा, नहीं होगा, और हो भी गया तो चला जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, हैव पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। सेकेंड चीज जो बहुत सारे ट्रेडर्स को बर्बाद किया है, सेकेंड थिंग जो बहुत सारे ट्रेडर्स को बर्बाद किया, मतलब मैं बता नहीं सकता, एक टाइम पे मैं भी इस चीज से ग्रसित था, ठीक है, समझने में थोड़ा मुझे लेट हुआ। सेकेंड थिंग जो ग्रीड इमोशन है ना वो हावी होता है, वो ये होता है कि मान लो आपने कोई ट्रेड प्लान करा, लेट्स अज्यूम दिस इज द 100 लेवल, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करा अपसाइड के लिए एट दिस पॉइंट, मार्केट 125 के आसपास चला गया, ठीक है, एंड यू आर इन अ गुड प्रॉफिट, आपने सपोज दैट आपने 90 का स्टॉप लॉस लगाया यहाँ से यहाँ तक का, एंड मार्केट 125 चल रहा है, ठीक है, समझना सिनेरियो को, समझना, ये रियल एग्जांपल बेस्ड सिनेरियो है। आपने 90 का स्टॉप लॉस लगाया, आपने टारगेट ये लगाया, ठीक है, एंड यू आर सेटिंग एट समथिंग लाइक आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स अज्यूम आपने क्वांटिटी जो भी प्लान करा उसके बेसिस पे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है एंड यू आर सेटिंग एट 125 रुपीज, 125 प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, एंड आपने 100 पे प्लान करा है, मार्केट आपको 25 पॉइंट रिवॉर्ड दे चुका है आपके फेवर में, आपने जो प्लान करा उसके हिसाब से 25 पॉइंट्स मार्केट आपको रिवॉर्ड कर चुका है, एंड स्टिल आप लालच में बैठे हो कि भाई ट्रेड तो सही हो गया है, अभी ऐसा करते ना इसको 150 तक लेके जाते हैं, दैट्स गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विनर्स को हमें राइड करना चाहिए, लूजर्स को कट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बट इतना भी मत राइड करने लग जाओ इफ यू आर ए इंट्राडे ट्रेडर एंड यू नो वेरी वेल कि मार्केट का एक रेंज है, मार्केट दिन भर में 1% 2% से ऊपर नीचे ज्यादा अप डाउन नहीं करेगा, मैं इंडिया स्पेशल इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट का एक अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है, उसके साथ साथ अगर आप इंडिया विक्स के बेसिस पे जाओगे मार्केट को कैलकुलेट करोगे तो देयर इज अ रेंज कि ऑन एन एवरेज निफ्टी 1% 1.5% के बीच में डेली अप डाउन करता है, 1% 1.5 से नीचे ही करता है। सो आप एक्सपेक्टेशन लगा दिए हो कि मैं मेरे को ना डबल ट्रिपल चाहिए, 125 मिल गया मैं तो 150 से पहले निकलूंगा नहीं, 200 से पहले निकलूंगा नहीं, आपके लिए मार्केट थोड़ी चल रहा है। सो जो चीज मिले, अगर मार्केट आपको 125 रिवॉर्ड कर रहा है एंड दिस इज अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर 1:2 1:3 से ऊपर का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है एंड यू आर स्टिल वेटिंग कि नहीं अगर आज मेरा दिन है तो आज बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, तो बहुत बड़ा का कोई अंत नहीं होता, देयर इज नो लिमिटेशंस, सो यू हैव टू फिक्स दिस, आपको जो मिल रहा है उसके हिसाब से लेकर के आपको बाहर आना है। और जनरली मैं ये गलती कई बार करता हूँ, अभी भी आप देखते होंगे कि मैं 150 प्रीमियम को बाई कर रहा हूँ, 200 चल रहा है, स्टिल वी आर वेटिंग कि 220 चला जाए, 230 चला जाए, मैं इस चीज से अभी भी कई बार इसको फेस करता हूँ, बट धीरे धीरे मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। बट अच्छी बात यह है कि अगर कोई ये इस जगह पे ये गलती कर रहा है ना, तो कई बार वो ठीक है अच्छे ट्रेड्स को राइड भी कर लेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है, आपको एक दिन वाला ट्रेडर नहीं बनना है कि मैं एक ही दिन में सारा पैसा कमा लूंगा और धीरे धीरे करके रोज देता चला जाऊंगा। आप एक बात बताओ, हर दिन मतलब ट्रेडिंग में 10 दिन 5,000 बनाना आसान है या 2 दिन 50,000 बनाना आसान है, आप मुझे बताओ। मान लो छोटे कैपिटल से 10 दिन आप कंटिन्यू 5,000 बना सकते हो, या पूरे मंथ में सिर्फ 2 दिन में 50,000 बना लूंगा हर एक ट्रेड से, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है। हर दिन जब मार्केट में आपको 2,000 3,000 का स्टॉप लॉस जाएगा, आपका माइंडसेट ऐसे ही खराब हो जाएगा। सो डोंट ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि मैं हर दिन बड़े टारगेट्स को चेस करूं, बड़े एम करूं, ऐसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करना है, एंड जब प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाए फिर आपको बड़े बेट्स लगाने हैं, समझ गए। तो ये 2 रीजंस है ग्रीड का जिसके वजह से जनरली लोग मार्केट में लॉसेस करते हैं। फर्स्ट, अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक, मतलब उसको वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है, लाख का 5 लाख बना देंगे, 10 लाख बना देंगे, इस टाइप की थिंकिंग है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन लेके आओगे मार्केट में, मार्केट आपको इतना गंदे तरीके से पनिश करेगा, यू कांट इमेजिन दिस। सेकेंड की जब मार्केट आपको रिवॉर्ड करे तो उसे लेकर के हैप्पीली घर जाओ, ऐसा मत सोचो कि यार मैं इसको होल्ड करता तो ये वहां तक चला जाता, ये वहां तक चला जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपने बुक करा है इट्स योर, जो आपने बुक ही नहीं करा, जिसको आपने राइड ही नहीं करा, वो आपका था ही नहीं, समझ गए। तो ये सभी पॉइंट्स को फिक्स करते हुए जाओ। नाउ द नेक्स्ट वन जो है वो है ईगो एंड फोमो। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पिलर है,
जो मतलब अच्छे अच्छे ट्रेडर को लड़खड़ा देता है। आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, कितना कह सकते हो कि आपके अंदर नॉलेज है, डजंट मैटर अगर आपके अंदर ईगो है। एंड एज यू नो मेल्स आर स्पेशली, अगर आप मेल ट्रेडर हो, यू आर फेसिंग दिस मेल ईगो, यू नो हर्ट हो जाता है हमारा, है ना। सो इफ यू आर एन ईगो ट्रेडर, ईगो का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। ईगो कुछ खास बड़ा चीज नहीं है, सिंपल ये है कि आपने ये प्लान करा, दिस इज द लेवल, आपने ये कहा कि मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए, लेट्स अज्यूम मार्केट यहां से थोड़ा देर ऊपर चला, उसके बाद आपके अगेंस्ट गया, ये रहा आपका स्टॉप लॉस लेवल, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को उड़ाया, एंड योर मेल ईगो इज ट्रिगर्ड। आपने प्रेडिक्शन लगाया कि मार्केट इस जगह से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट थोड़ा देर गया और उसके बाद वो रिवर्स हुआ एंड आपके स्टॉप लॉस को टच कर चुका है, एंड यू आर नॉट एग्जिटिंग द पोजीशंस। आप अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं कर रहे। व्हाई? बिकॉज आपका मेल ईगो ट्रिगर हो चुका है। भाई मैं गलत कैसे हो सकता हूं? इतनी अच्छी एनालिसिस है, इतना अच्छा मतलब प्रिडिक्शन हमने लगाया है, ये लेवल टूटने वाला है, इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस था, इतना जबरदस्त सपोर्ट था, ये तो एकदम मतलब मार्केट को फाड़ते हुए ऊपर की ओर जाना चाहिए था, ये रुक कैसे गया? नहीं नहीं, कुछ तो गलत बात है यहाँ पे। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस लेना, मैं स्टॉप लॉस यहाँ कर देता हूँ, जाना तो इसको ऊपर ही है। मार्केट फिर से आपके स्टॉप लॉस पे आ गया एंड यू आर स्टिल थिंकिंग कि भाई थोड़ा सा मैं और स्टॉप लॉस नीचे कर देता हूँ, जाना तो इसको ऊपर ही है, क्योंकि हमने इतना अच्छा एनालिसिस लगाया है, मार्केट ने इसको 3 बार 4 बार टेस्ट कर चुका है, ब्रेकआउट भी दे दिया है, एंड हो सकता है मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करने आए। अब यहाँ पे आप ईगो के साथ खेल रहे हो, मार्केट के एक्शंस पे आप कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो। मार्केट एक्शन क्या दिखा रहा है आपको कि मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट करने के बाद इतना नीचे आ चुका है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आप गलत हो चुके हो, सो यू हैव टू सिंपली एग्जिट द ट्रेड। डोंट ट्राई टू फाइट विद मार्केट। मार्केट से आप कितना लड़ोगे? अब देखो इसमें जो कुछ कह सकते हो कि बहुत बड़े ईगो वाले ट्रेडर हो, तो वो क्या करते हैं, मार्केट यहां गया, यहां से जब रिवर्स हुआ इधर कहीं आया, अब ये इसके दिमाग में आ रहा है ऐसा करते हैं, हमने यहाँ 100 पे बाय करा है ना, अब यहाँ पे मैं डबल क्वांटिटी 90 पे बाय कर लेता हूँ, एवरेज कर देता हूँ पोजीशन को। एंड ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो एक अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर भी फेस करता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। 100 रुपीज पे उसने एंट्री करा, मार्केट 120 तक गया एंड वहां से रिटर्न होकर के 90 पे आ रहा है, स्टॉप लॉस पे आ रहा है, एंड यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि मतलब अब ना मैं तो सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, हमारा ईगो हर्ट हो चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतना अच्छा एनालिसिस करा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सही तो हूं ही, तो ऐसा करता हूँ ना, 100 पे तो बाई करा है, अब 90 पे और क्वांटिटी ऐड ऑन कर देता हूँ। आपने 90 पे क्वांटिटी और ऐड ऑन करा, मार्केट फिर से 80 पे आ गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ऐसा करते हैं ना, क्वांटिटी और बढ़ा लेते हैं, 80 पे भी क्वांटिटी आपने और बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपके पास हो क्या गया, आपने डाउनसाइड पिरामिडिंग कर दिया, डाउनसाइड पिरामिडिंग कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे तो क्वांटिटी बढ़ाया ही था, फिर से यहाँ बढ़ा लिया, 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 और ऐसे करते करते डाउनसाइड पिरामिडिंग आपने कर दी क्वांटिटी की। अब आप जो डिजास्टर फेस करने वाले हो ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ऐसे फेज में 4-5 बार मैं भी फंस चुका हूँ, अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4-5 बार फंस चुका हूँ, और बड़े बड़े लॉसेस, 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख तक हमने लॉसेस फेस करे, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव पिरामिडिंग। नेगेटिव पिरामिडिंग, नेगेटिव पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। नेगेटिव पिरामिडिंग का मतलब है लूजिंग पोजीशन को एवरेज आउट करना। पॉजिटिव पिरामिडिंग है कि विनर्स को और एड ऑन करते चले जाना, वो पॉजिटिव पिरामिडिंग है, अच्छे रिटर्न्स देके जाते हैं। बट जनरली लोग नेगेटिव पिरामिडिंग ही करते हैं, पॉजिटिव पिरामिडिंग करने की गट्स वेरी लेस ट्रेडर्स के अंदर होता है, बहुत कम ट्रेडर्स हैं, टॉप नॉच ट्रेडर्स होते हैं जो पॉजिटिव पिरामिडिंग करते हैं। बट नेगेटिव पिरामिडिंग तो चलता फिरता ट्रेडर करता है, आम ट्रेडर्स करते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर भी करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव पिरामिडिंग जब एक बार हो गया ना, जो आपकी लाइफ में डिजास्टर आने वाला है, यू कांट इमेजिन। जब तक ये पोजीशन में आप बने हो तब तक तो आपके अंदर होप बचा है कि क्या पता, व्हाट इफ अगर ये रिटर्न हो गया, रिवर्स हो गया, तब तो मैं बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा। बट आपको ये भी सोचना है कि आपका एक पोजीशन जो है बड़े क्वांटिटी पे, वो सबसे टॉप पे लगा हुआ है, मार्केट को वहां जाते जाते ही बहुत टाइम लगने वाला है, एंड यू ऑलरेडी हैव डन नेगेटिव पिरामिडिंग, मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। अगर मान लो मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाता है, तो इस पोजीशन पे तो आपको प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे जो प्लान करा है, यहाँ पे जो प्लान करा है, यहाँ पे जो प्लान करा है, ये तो लॉसेस में ही रहेंगे। बट व्हाट इफ अगर यहां से और नीचे आता है, तो ये तो लॉस 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 में है ही, अब ये जो लास्ट में भी एवरेजिंग करा ना, ये भी लॉस में आ जाएगा।
तो आप सोचो कितना बड़ा बर्डन आपको फेस करना पड़ेगा, और ये ट्रेडर्स के लिए डिजास्टर से भी बड़ा डिजास्टर है। एक ट्रेडर जो सोच सकता है ना, उससे बड़ी डिजास्टर है नेगेटिव पिरामिडिंग। सो नेवर एवर, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, और ये मैं जनरल अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैंने ये फेस करा अपने ट्रेडिंग जर्नी में, तो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपने भी फेस करा हो, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये चीज आपने फेस करा है कि नहीं। अगर आपने गलती से भी नेगेटिव पिरामिडिंग आप फंसे हो, इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग कितना लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, सबसे पहले पोजीशन को कट करो। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर ये यहां से और नीचे आया, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं बचेगी कि आप अपने हाथ से पोजीशन को कट कर पाओ। आप पोजीशन को जीरे होते हुए देखना पसंद करोगे, बट कट नहीं कर पाओगे, इतनी ताकत नहीं बचेगी। बट है कुछ भी नहीं, क्लिक करना है बस, माउस से जाके क्लिक कर देना है, सेल बटन दबाना है बस, बट आपसे नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपने नेगेटिव पिरामिडिंग करा। लूजर्स को आपने एवरेज आउट किया, लूजर्स में एडिशन कर दिया, लूजर्स में एडिशन करा मतलब आपने नेगेटिवली पिरामिडिंग कर दिया। अब वो मतलब जो बुरा हो सकता है ना, उससे बुरा नहीं आपके साथ हो सकता है, ठीक है, अगर आपने ये चीज करा। तो कभी भी ईगो ट्रेडिंग में नहीं लेके आना है। सिंपली मार्केट ने आपको गलत साबित किया, ऐसे करो, ठीक है भाई, तुम सही हम गलत। मार्केट को हमेशा सुप्रीम मान के चलना है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कोई ये भी कह दे रहा है ना कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ये बनता है तो 100% मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, अगर आपको कोई ये भी कह दे रहा है ना, आपको उस पर 1000% विश्वास करना है कि वो चीज गलत है, 1000%। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को कभी भी ये नहीं बताता कि ये अगर एक्टिवेट हो गया ना तो आपको 100% टारगेट मिलेगा, नहीं भाई। हर एक ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो आउटकम होता है, वो 50% का ही होता है। एक्यूरेसी हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर मैंने 10 ट्रेड प्लान करे हैं तो उसमें से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड सही जाने वाले हैं, बट वो 3 या 4 ट्रेड कौन सा गलत जाने वाला है वी डोंट नो। हो सकता है शुरू के 4 ट्रेड ही गलत चले जाए, हो सकता है जिसमें मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लगा के बैठा हूं वही ट्रेड गलत चला जाए। सो देर इज नो फिक्स्ड कि हमारा यही ट्रेड सही जाने वाला है। हाँ, मुझे ये मालूम है कि मैं 10 ट्रेड प्लान करूंगा तो 6 से 7 ट्रेड सही जाने वाले हैं, वी नो दिस। बट वो 3 कौन से गलत जाने वाले, 4 कौन से गलत जाने वाले, वो मैं नहीं जानता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बार जो आपने क्वांटिटी प्लान करा उस पे आपको अड़े रहना है, स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना है। अगर कई बार मार्केट आपके स्पाइक की वजह से स्टॉप लॉस चले जाते हैं तो 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बफर के साथ आप स्टॉप लॉस प्लेस कर दो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये ब्लंडर आपने करा, ये क्या है, ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। और 70% ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं वो इसके वजह से ही प्रॉफिटेबल नहीं है। नहीं तो जस्ट वेट, नहीं तो आप अपने पीएनएल में झांक के देखना, आपने जो भी ट्रेड करा, हो सकता है 10 दिन आपने बढ़िया प्रॉफिट करा होगा छोटा छोटा, एक बड़ा पिरामिडिंग का लॉस, ये सारे सेट ऑफ करके अल्टीमेटली आपको लॉस में कन्वर्ट कर दिया होगा, ठीक है। सो आज से ये गांठ बांध लेना है कि पिरामिडिंग नेगेटिव साइड तो नहीं करना, कभी भी ईगो ट्रेडिंग नहीं करना। ईगो ट्रेडिंग मतलब आपने ट्रेड प्लान करा, आपका क्या स्ट्रेटेजी है क्या नहीं है आई डोंट नो, हर ट्रेड की पॉसिबिलिटी 50-50 की है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। आपने एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस प्लेस करा 2-3-4 पॉइंट बफर के साथ, टारगेट लगाया, मार्केट स्टॉप लॉस पे आया, बिना कुछ सोचे समझे ये मानो कि मैं गलत हो गया हूं। अब हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस मार्केट ट्रिगर करे फिर वापस चला जाए, आपको ओवर थिंकिंग करने का मौका देगा मार्केट कि ऐसा देखो तुम अगर एग्जिट नहीं करते तो अभी हम तुमको प्रॉफिट दे दिए होते। बट ये कितनी बार होगा, हो सकता है जिस बार आप ये मानो ना उसी बार ये घुस जाएगा, समझ गए। तो मार्केट आपको सफिशिएंट टाइम देगा ओवर थिंकिंग करने का, बट उसमें फंसना नहीं है, दैट्स अ ट्रैप, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ईगो ट्रेडिंग है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। एक्सपीरियंस जो नॉर्मल ट्रेडर न्यू ट्रेडर सबको यहाँ पे फंसता है, यहाँ पे नहीं फंसना। ईगो ट्रेडिंग को सिंपल बॉयकॉट करने का सिंपल रीजन है, सिंपल रिप्लेस करने का तरीका क्या है, आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आपके पास एक सिस्टम है, आपने एंट्री बनाया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने टारगेट लगाया, टीपी लगाया, बस स्टॉप लॉस पे आया बाहर, टीपी पे आया बाहर, एंट्री और इस सब के बीच में कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठे रहो। ना ही तो कोई थिंकिंग लगाना है कि यहाँ पे तो डबल टॉप था, यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉटम था, ट्रिपल टॉप था, हेड एंड शोल्डर था, ये था वो था, कुछ नहीं काम आता। गलत तो गलत, ईगो नहीं, यहाँ पे ईगो नहीं चलता, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थिंग क्या है, फोमो।
तो फोमो कुछ खास बड़ा चीज नहीं है, फोमो को हम सिंपल एक ही चीज से डिनोट कर सकते हैं। फोमो इज लाइक दैट कि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, नो सिस्टम। फोमो सिर्फ उसी ट्रेडर के पास आएगा जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है, और अगर है भी तो उस पर उसको विश्वास नहीं है। ठीक है, हैविंग नो कॉन्फिडेंस, हैविंग नो कॉन्फिडेंस ऑन सिस्टम। ये दो लोग ही हैं फर्स्ट, जिस फोमो ट्रेडिंग का शिकार सिर्फ दो लोग हो रहे हैं। एक जिसके पास सिस्टम नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो वो डेफिनेटली फोमो ट्रेडिंग करेगा। हर दूसरे कैंडल पे उसे लगेगा कि भाई मार्केट ऊपर की ओर गिर जाएगा, अरे तरीके नेगेटिव कैंडल बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, अब तो गिर जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो ब्रेकडाउन हो गया। ये उसके पास ही आएगा जिसके पास कोई सिस्टम नहीं है, और अगर आपके पास सिस्टम है तो मतलब उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तीसरा, कोई रीजन नहीं बचता है फोमो ट्रेडिंग का। फोमो ट्रेडिंग सिंपल, आपको ये मान लो मार्केट ऐसे ऐसे करके जा रहा था, ऐसे ऐसे करके जा रहा था, एक बड़ा नेगेटिव कैंडल आ गया। अब ये देख करके आपके माइंड में ये आ गया कि अरे भाई मार्केट तो गिर जाएगा। तो ये किसको आएगा? जिसको मार्केट में सिस्टम ट्रेडिंग नहीं करना, जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहा है, मार्केट में कैंडल्स को देख करके ट्रेड कर रहा है, लाल पीला देख कर ट्रेड कर रहा है, उसको ही आएगा फोमो। और किसको आएगा? अगर मैंने सपोज दैट मैंने ये माना है कि मार्केट अगर यहाँ पे आकर के कुछ इस टाइप का पैटर्न आकर के ब्रेकडाउन करेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। अब इसके ऊपर मार्केट कुछ भी कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना? कोई लेना देना है क्या? कुछ भी नहीं। हमने अगर सिस्टम ये बनाया है कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आके बहुत ज्यादा होल्ड डाउन करके ब्रेक डाउन करे तो मैं डाउनसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा। इफ आई प्लान दिस टाइप ऑफ सिस्टम, फिर मार्केट सपोर्ट पे ना करके रेजिस्टेंस में नाच कर रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। वो बड़ा नहीं, छोटा कैंडल बनाए, वो कैसा भी कैंडल बनाए, लाल बनाए, पीला बनाए, हरा बनाए, मुझे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। तो फोमो ट्रेडिंग उसको ही आएगा जिसके पास सिस्टम नहीं है, फर्स्ट। और अगर किसी के पास सिस्टम है, स्टिल वो फोमो ट्रेडिंग के शिकार हो रहा है, तो उसका मतलब यह है कि उसको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। उसने सिस्टम तो बना लिया है कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, अब यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होगा तो मुझे एक डाउन साइड का ट्रेड लेना है, बट वो मार्केट में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देख करके ऊपर की ओर घुस गया, तो उसको फोमो ट्रेडिंग कहेंगे। अब वो ऊपर की ओर घुसा, क्यों घुसा? उसको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मेरा सिस्टम गलत हो जाएगा, ये ग्रीन कैंडल सही चला जाएगा। अच्छा, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल से मार्केट चलता है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो आपके पास सिस्टम नहीं है तो सिस्टम खोजो, ढूंढो अच्छे से, जो भी सिस्टम है। मैंने क्राइटेरिया बताया कि 6 महीने का बैक टेस्टिंग एंड कम से कम 2 महीने का फॉरवर्ड टेस्टिंग। अगर ये दोनों डेटा मैच कर जाता है और इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस निकल के आता है मार्केट स्ट्रेटेजी से, फॉलो करना स्टार्ट करो। एंड अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगेन कॉन्फिडेंस लाने का दो ही तरीका, जितना ज्यादा हो सकता है बैक टेस्ट करो, जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो, एंड जितना ज्यादा हो सकता है मार्केट में लाइव फॉरवर्ड टेस्ट करो, टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑन योर सेटअप ऑन योर सिस्टम। समझ गए? तो फोमो का सिर्फ दो रीजन, ईगो का बता ही दिया, ईगो तो भाई ब्लंडर है, इसको इसको तो कोई इग्नोर ही मत करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रीजन जो सब लोग, स्पेशली मैंने बताया था, लास्ट में बताऊंगा, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा ग्रसित था, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टम होपिंग। सिस्टम होपिंग का मतलब सिंपल है। सिस्टम होपिंग अगर बोले तो सिंपल ये है, आपके पास, जस्ट वेट, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, इसको आपने आज फॉलो करना स्टार्ट किया, 2 दिन प्रॉफिट दे दिया, बड़ा मजा आया, तीसरा दिन इसने लॉस दे दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा है भाई ऐसा है, मैं स्ट्रैटेजी गलत चूज कर लिया हूँ, मैंने जो स्ट्रैटेजी प्लान करा है, मैंने जो स्ट्रैटेजी सीखा है, ये गलत स्ट्रैटेजी है। आपने क्या करा? स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करा, अब आपने दूसरा स्ट्रैटेजी सीखा, ठीक है, स्ट्रैटेजी 2 सीखा आपने। अब ये दूसरा स्ट्रैटेजी सीखा, ये सीखते के साथ जैसे फर्स्ट डे मार्केट में अप्लाई करा, आपको फर्स्ट डे में ही लॉस लग गया। फिर आपको लगा भाई इससे तो बढ़िया पहले वाला था, एक काम करते हैं ना, पहला ठीक था ना, दूसरा ठीक है, कोई और बढ़िया स्ट्रैटेजी सीखते हैं। आप यूट्यूब पे गए, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, आपने सर्च करा, कुछ नए टीचर मिल गए, कुछ नए मेंटोर मिल गए, कुछ नई स्ट्रैटेजी मिल गई, और उसमें कोई बुराई नहीं है, वो स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्ट्रैटेजी गलत होगा, अच्छी होगा। आपने स्ट्रैटेजी तीसरा सीखा, ये देखना चेन कैसे बनेगा, स्ट्रैटेजी थर्ड सीखा, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रैटेजी सीखा, मार्केट में आपने इंप्लीमेंट करा, फर्स्ट ट्रेड टारगेट, थर्ड सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, फिफ्थ टारगेट, बैक टू बैक 5 ट्रेड टारगेट आपके पास आ गए, आप एकदम भाई जिंदाबाद, आप क्या है, मैं तो ऐसा खोज लिया हूँ कि मैं तो भाई मतलब मार्केट का भगवान बन गया, है ना।
आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, आपने सत्मा ट्रेड करा, मार्केट ने आपको एक झटके में ऐसा पटकन दिया कि आपको सारा कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर। अब आपको लग रहा है कि नहीं, स्ट्रैटेजी थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपने थर्ड स्ट्रैटेजी को थोड़ा मॉडिफाई करा, कुछ दिन चला बट स्टिल वो लॉस दे रहा है। फिर आपने सोचा कि ऐसा है भाई, स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। फिर आप कहाँ आ गए, स्ट्रैटेजी 4 पे आ गए। ठीक है, स्ट्रैटेजी 4 पे आ गए। देखो चेन कैसे बनते हुए चला गया। आपने फर्स्ट स्ट्रैटेजी सीखा, लॉस दिया, सेकंड पे आए, कुछ दिन चला लॉस दिया, थर्ड पे आए, कुछ दिन चला लॉस दिया, फोर्थ पे आ गए। अब जब फोर्थ स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, जब तक प्रॉफिट देगा आपको सही लगेगा। जिस दिन ये लॉस दिया आपको ये स्ट्रैटेजी याद आएगा। जिस दिन ये लॉस देगा, आप ये तीनों स्ट्रैटेजी तो सीख रखे हो ना, आपको जिस दिन ये लॉस देगा उस दिन आप जाके स्ट्रैटेजी 1 चेक करोगे, अरे भाई स्ट्रैटेजी 1 ने तो टारगेट दिया था यार, मैं क्या सीख लिया। सबसे बढ़िया तो वही था, अगर मैं आज ये फॉलो किया होता तो मुझे तो प्रॉफिट मिल गया होता। अब आप सोचे कि कोई बात नहीं, कल मैं ऐसे करूंगा। अब कल क्या होगा, कल आप स्ट्रैटेजी 4 पे हो अभी, बट देख आप इसको भी रहे हो साथ में। इमीडिएटली स्ट्रैटेजी 1 ट्रिगर हुआ। अब स्ट्रैटेजी 1 ट्रिगर हुआ, आपने ट्रेड को प्लान करा एंड मार्केट ने आपको दे दिया लॉस। अब ये स्ट्रैटेजी 1 ने लॉस दिया, वहीं पे आपको स्ट्रैटेजी 4 ने टारगेट दे दिया। अब आपका माइंड कंफ्यूज है, भाई मैंने इसको देखा वहां पे टारगेट मिल गया। नहीं नहीं, ऐसा है, स्ट्रैटेजी 4 ही ठीक है। 4 दिन से टारगेट दे तो रहा था, हम गलती से यहाँ पे आ गए। अब स्ट्रैटेजी 4 पे आए, अगेन वो आपको 2-3 दिन टारगेट दिया, फिर से आपका 2-3 स्टॉप लॉस ले लिया। फिर आप अचानक से स्ट्रैटेजी 2 पे आपकी नजर गई कि भाई ये तो पिछले 4 दिन से बड़ा अच्छा टारगेट दे रहा है यार, मैं क्या ही सीख रहा हूँ। फिर आप वहां से शिफ्ट होकर के स्ट्रैटेजी 2 पे आए। मतलब आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ऐसे करके एक दूसरे से आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। मतलब मन किया 4, मन किया 1, मन किया 2, मन किया 3। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग। और आप बताना है कि ये मिस्टेक आप कर रहे हो कि नहीं। हमारे पास भी ऐसी चीज है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी हमारे पास था, हमने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रैटेजी बनाया, बहुत इनफैक्ट अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज हमारे पास है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना हमारे साथ, कि सभी स्ट्रैटेजी काम कर रहा था, बट जब भी उसका लूजिंग स्ट्रीक आ रहा था ना, वो लॉस दे रहा था। अब मैं इस पर रिसर्च किया तो मैंने देखा कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसके पास ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिसका लूजिंग स्ट्रीक नहीं आता हो। तो हर स्ट्रेटेजी का एक विनिंग फेज होता है, हर स्ट्रेटेजी का एक लूजिंग फेज होता है। जब विनिंग फेज में है और आपने ट्रेड करा, प्रॉफिट मिला, आपको बड़ा अच्छा लगा। स्ट्रेटेजी की लूजिंग स्ट्रीक आई, लूजिंग फेज आया, आपको लॉस मिला, आप तुरंत स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिए। बट आप ये भूल गए कि अगर टारगेट मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है, स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस गया, फिर टारगेट मिलेगा। बट आपने यहां तक, ये अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये गया ना, तो आपने स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया। बट आप ये भूल गए कि जस्ट एक ट्रेड के बाद हमारा फिर से टारगेट आने वाला है। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एवरी सिंगल ट्रेडर्स आर डूइंग राइट नाउ, स्पेशली यूट्यूब की वजह से। बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, हालांकि उसमें किसी यूट्यूबर्स का, किसी इन्फ्लुएंसर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम कोई एक स्ट्रेटेजी सीखे और उस पर काम करें। स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए, अब देखो किसी को स्कैल्पिंग पसंद है, अब मैं ही अपने चैनल पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी पब्लिश करता हूँ, तो मैं ये कभी नहीं कहता कि सभी स्ट्रेटेजी का फॉलो करते हो। मैं कहता हूँ आपको जो भी अच्छा लगा, 5-6 मैंने स्ट्रेटेजी डाल रखा है, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है कोई एक पकड़ो, उसको ट्रेड करो। पांचों ट्रेड करोगे तब तो सफिशियंट है, मतलब आपको पूरा पैसा देने के लिए मार्केट में। पांचों ट्रेड करोगे तो पैसा कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे। सो कोई एक पिक करो। हर एक ट्रेडर्स, हर एक स्ट्रेटेजी का एक लूजिंग स्ट्रिक होता है। 3 टारगेट, बैक टू बैक 5 स्टॉप लॉस, फिर बैक टू बैक 7 टारगेट। इस टाइप की ना लूजिंग और विनिंग स्टेज होता है। मार्केट एक कंडीशन में है तो वो स्ट्रैटेजी, अब देखो स्ट्रैटेजी भी 2-3 टाइप के होते हैं। स्कैल्पिंग टाइप होता है, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना, सपोर्ट पे बाय करना, ब्रेकआउट पे बाय करना, ब्रेकडाउन पे बाय करना। इस टाइप की हर एक टाइप की स्ट्रैटेजी होती है, जो कोई साइडवेज में काम करता है, कोई ट्रेंडिंग में काम करता है। जब मार्केट साइडवेज रहेगा, साइडवेज स्ट्रैटेजी काम करेगी, ट्रेंडिंग फेल हो जाएगा। जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो साइडवेज स्ट्रैटेजी फेल होगा, ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी काम करेगी। तो आप ये जस्टिफाई ही नहीं कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रैटेजी कब काम करने वाला है। बट अगर आप इस एक स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली काम करते हो तो उसका विनिंग फेज भी आप देखोगे, लूजिंग फेज भी आप देखोगे, और आपने एक एज लगा दिया रिस्क रिवॉर्ड का, एक्यूरेसी का, तो वो आपको अल्टीमेटली पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देगा। आई होप मैंने ये सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करा होगा। सो कभी भी सिस्टम होपिंग नहीं करना है, एक स्ट्रेटेजी पिक करो, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे उसे पिक करो।
पिक करने के बाद उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के लिए 6 महीने का खुद से बैक टेस्टिंग डेटा निकालो। उसके बाद 2 महीने उसको लाइव फॉरवर्ड टेस्ट करो, डेटा मैच करे, तब फिर उसको रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। और कम से कम 100 ट्रेड्स तो प्लान करो। 100 ट्रेड्स प्लान करने के बाद अगर उससे रिजल्ट खराब आते हैं, और स्पेशली इनिशियली स्टेज पे कभी भी बड़े क्वांटिटी के साथ मत जाओ, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी 2 लॉट पे प्रॉफिट अच्छे दे रहे हैं तो वो 200 लॉट पे भी अच्छा प्रॉफिट देगा। और अगर कोई स्ट्रेटेजी 2 लॉट पे आपको लॉसेस फेस करवा रहा है तो वो 200 नहीं 2000 लॉट पे भी लॉसेस ही फेस करना पड़ेगा। सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टिमेट दिस टाइप ऑफ थिंग। कोई भी स्ट्रेटेजी बुरा नहीं होता। अगर आपने उसको अच्छे से अपने एंड से वेरीफाई करा है, बैक टेस्ट करा है, प्रैक्टिस करा है, फॉरवर्ड टेस्ट करा है, उसके बाद अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस निकलता है, पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, बस जरूरत है तो कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करने की। एक बार आप कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करने लग गए सो आप अनस्टॉपेबल हो। और जो मैंने पीछे रीजन समझाए हैं कि फोमो नहीं रखना, फोमो तो वो तो सिस्टम का बजाय खत्म ही हो गया। ईगो नहीं करना, ये सिस्टम और सब चीज होने के बाद भी ये आएगा। तो नेगेटिव पिरामिडिंग, स्टॉप लॉस पर निकल जाओ, नेगेटिव पिरामिडिंग मत करो। मार्केट को हमेशा सही मान के चलो, मार्केट को सुप्रीम मान के चलो, मार्केट को ये मानो कि चलो कि मार्केट हमेशा सही है। लालच नहीं करना है, डबल ट्रिपल करने नहीं आना है, और कभी भी मार्केट में इस टाइप की चीजें नहीं करनी है कि टारगेट मिल रहा है फिर भी बैठे हुए उम्मीद में कि पता नहीं और बड़ा पहाड़ पे चला जाएगा मार्केट। डरना नहीं है। वो डर तो इसलिए है कि बैड रिस्क मैनेजमेंट, नो रिस्क टॉलरेंस, बैड पोजीशन साइजिंग, हैविंग नो सेटअप, इन सब की वजह से ये चीजें आ रहा है, रैंडम ट्रेडिंग। तो ये सब चीजें नहीं करना। आई होप अगर ये सभी 5-6 चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, यू आर अनस्टॉपेबल। आपका माइंडसेट सब हर तरीके से रिवायर हो चुका है। अब जरूरत है तो उसको इंप्लीमेंट करने का। सभी चीजों को नोट डाउन कर लो, नहीं किया वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो और सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करो और अपने टेबल पे सामने चिपका लो। ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने, ये गलतियां नहीं करने। करोगे ये लूप है, फंसते रहोगे फंसते रहोगे फंसते रहोगे। देयर इज नो एंड ऑफ दिस लूप। तो इस लूप से निकलना है तो मिस्टेक्स को लिखो, सामने देखो, समझो और उसको इंप्लीमेंट करो। सिर्फ सोचने से बोलने से नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी की तलाश कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिरामिड स्ट्रैटेजी का लिंक है जिसे मैं पिछले 55 डेज से कंसिस्टेंटली लाइव ट्रेड करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी फिलहाल कुछ दिन छठ पूजा को लेकर के मैं लाइव ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहूंगा। जैसे ही छठ पूजा खत्म होता है मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।